दामाद और सास हर रोज आते थे करीब। एक दिन बेटी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर उस रात उसने जो किया उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शादी को अब बस 1 महीना और कुछ दिन ही बाकी थे। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। तभी अचानक खबर आई कि दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते ही होने वाली सास को चिंता हो गई और वो बिना देर किए अपने होने वाले दामाद को देखने उसके घर चली गई। अब तक दोनों की बातचीत सिर्फ फोन तक सीमित थी, हल्की फुल्की बातें, औपचारिक संवाद। लेकिन यह पहली बार था जब वे आमने सामने मिले। सुबह से लेकर शाम तक के लिए सास गई हुई थी। दिन भर साथ रहे, बातें भी हुईं। सास ने देखा कि लड़का वाकई थोड़ा अस्वस्थ है। सास ने उसकी तबीयत का ख्याल भी रखा। शाम ढलने लगी तो सास ने कहा, अब चलती हूं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। दामाद ने एक पल उन्हें देखा, फिर शांत स्वर में बोला, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आज रात को यहीं रुक जाइए। दामाद के कहने पर सास वहीं रुक जाती है। रात में दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और इस बात का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके बीच में आखिरकार यह हो क्या गया है। अगला दिन निकलता है। सास जाने की बात करती है, लेकिन दामाद कहता है कुछ दिन और रुक जाइए। फिर रुकते रुकते 5 दिन बीत जाते हैं और उन 5 दिनों में दोनों ऐसे साथ रहते हैं जैसे कोई पति पत्नी या मियां बीवी रहा करते हैं। 5 दिन के बाद सास अपने घर लौट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था। तभी पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों अचानक घर से लापता हो चुके हैं। अब यह कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर बस यही बात होती है, आखिरकार सास और दामाद ने ऐसा क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते सास को दामाद से और दामाद को सास से मोहब्बत हो गई। वो कौन सा रिश्ता था जो इन दोनों को इस कदर एक दूसरे के करीब ले आया, और सबसे अहम सवाल, उस लड़की के साथ क्या हुआ जिससे उस लड़के की यानी दामाद की शादी तय हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की है। अलीगढ़ जिले के मनराग थाना क्षेत्र में एक गांव है मनोहरपुर। इसी गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम सपना देवी होता है। सपना देवी अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती है, देखो शादी में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और आज 6 अप्रैल 2025 की तारीख है। तुम्हें मेरी बहन के घर जाना चाहिए और शादी का कार्ड देकर आना चाहिए। अगर तुम समय पर कार्ड नहीं दोगे तो वहां देरी हो जाएगी। हमें यहाँ भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। पत्नी की बात सुनने के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू बिना किसी देर किए सीधे उसकी बहन के घर निकल जाता है। वह वहां जाकर शादी का निमंत्रण पत्र देता है और आसपास के इलाकों में भी जहां बेटी की शादी का कार्ड देना था वहां जाकर कार्ड बांट आता है। जब वह सारे कार्ड बांटकर वापस अपने घर लौटता है तब 6 अप्रैल 2025 की रात के लगभग 8:30 का समय होता है। जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? इस पर बेटी ने जवाब दिया, पिताजी माँ तो शाम करीब 4:30 बजे घर से निकली थीं। उन्होंने कहा था कि वो बाजार जा रही हैं, कुछ जरूरी सामान लेना है और थोड़ी देर लग सकती है। ये सुनते ही जीतू ने तुरंत अपनी पत्नी सपना देवी को फोन लगाया। उसने पत्नी से बात करने की कोशिश की तो सपना देवी ने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। इसके बाद रात 8:30 से लेकर 9:30 तक लगातार फोन किया गया, लेकिन हर बार सपना देवी कोई ना कोई बहाना बनाती रही। बस थोड़ी देर में आ रही हूं, बस रास्ते में हूं, अभी निकल रही हूं, इस तरह की बातें कहती रही। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। फिर अचानक सपना देवी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब सपना देवी का नंबर स्विच ऑफ हो गया तो जीतू को आखिरकार यह अंदाजा हो गया कि वह किसके साथ हो सकती है। उसने तुरंत अपने दामाद को फोन लगाया, वही व्यक्ति राहुल जिससे उसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हुई थी। जितेंद्र ने दामाद से कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मेरी पत्नी सपना देवी तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। शुरुआत में राहुल ने इनकार करते हुए कहा, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की,
सवाल किए और सच्चाई जानने की जिद की तो आखिरकार राहुल ने जवाब दिया, अब आप इनकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। 18 साल से ये आपके साथ थी। आपने इन्हें कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा। राहुल ने आगे कहा, अब मैं पूरी तरह से इनके साथ रहूंगा। देख लें, ना इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूंगा। जब ये शब्द जितेंद्र उर्फ जीतू ने सुने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान रह गया कि उसका दामाद इस तरह की बातें क्यों कह रहा है। यह सुनकर वह गहरे सदमे में चला गया। इसी बीच रात के लगभग 10:30 बजे दामाद राहुल का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। अब जो एकमात्र साधन था, बातचीत का जरिया था, वो भी टूट चुका था। जितेंद्र उर्फ जीतू अब पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था। बार बार यही सोच रहा था, आखिर सपना ने ऐसा क्यों किया? वो कहां चली गई? उसका दिल बेचैन था। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सपना देवी लौट आए। लेकिन पूरी रात वह यूं ही बैठा बैठा इंतजार करता रहा। जितेंद्र के लिए मानो वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितेंद्र दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठा रहा, बस इसी उम्मीद में कि कब उसकी पत्नी सपना देवी लौट कर आएगी। उसे जो शक हो रहा था वो बस एक शक ही साबित हो, यही सोचकर वह खुद को दिलासा देता रहा। उसे यकीन था कि सपना वापस आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही जीतू ने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से और परिवार के सदस्यों से बातचीत शुरू की। वह सबको यही बताने लगा कि उसकी पत्नी सपना देवी रात से लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पता नहीं वो कहां है, किस हाल में है। तभी परिवार के लोगों ने उसे समझाया, तुम घबराओ मत, पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लो, कहीं कोई और गड़बड़ी तो नहीं है। जब घर की तलाशी ली गई और अलमारी व अन्य सामान देखा गया तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि घर में रखे लगभग 3.5 लाख रुपए गायब थे। साथ ही करीब 5 लाख रुपए के जेवरात भी नहीं मिले। अब हालात और भी गंभीर हो गए थे। एक तरफ पत्नी सपना देवी लापता और दूसरी ओर घर की नकदी और जेवर भी गायब। ये सब देखकर जितेंद्र उर्फ जीतू की हालत और बिगड़ गई। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अंत में अपने कुछ करीबी साथियों को साथ लेकर वह नजदीकी पुलिस थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने पूरी कहानी बताई। साहब, अक्टूबर 2024 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम हौरी लाल है, जो कि गांव मछरिया नंगला, थाना दारो, तहसील ग्लास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राहुल की शादी शिवानी नाम की लड़की से तय हुई थी। शिवानी ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। कुछ ही समय पहले यानी अक्टूबर 2024 के आसपास इन दोनों की शादी की बात पक्की हुई थी। शादी तय होने के 1 या 1.5 महीने बाद लगभग नवंबर या दिसंबर 2024 में शिवानी की मां सपना देवी और राहुल के बीच आपसी बातचीत शुरू हो गई थी। दरअसल जब यह रिश्ता तय हुआ तब वह बीच में आ जाता है। वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है। वह कपड़े का व्यापार करता है और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कपड़े बेचता है। इसी तरह उसका व्यापार चलता है और वो घर पर कम ही रहता है। जितेंद्र कहता है कि जब भी मैं घर पर फोन करता था तो अक्सर पता चलता था कि मेरी पत्नी अपने दामाद से बात कर रही है। दिन भर में करीब 14 से 15 घंटे वो सिर्फ उसी से बातचीत किया करती थी। उस समय तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अब उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना बहुत परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार दामाद से बात हुई थी तो उसने कहा था, शादी को 18 साल हो गए हैं। तुमने इन 18 सालों में इन्हें यानी अपनी पत्नी को कितना परेशान किया है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, वो अब मेरे साथ रहेंगी। मैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी पत्नी को ढूंढकर वापस ला दीजिए। घर से 3,50,000 रुपए गायब हैं। लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी गायब हैं। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उस व्यक्ति से यानी आपके दामाद से मुलाकात कैसे हुई और बातचीत की शुरुआत कब और कैसे हुई। उसने बताया कि पहले तो वे सिर्फ फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन आता है। उस वक्त मैं बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि पता चला है दामाद जी की तबीयत थोड़ी खराब है,
जाकर देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है तो जितेंद्र खुद कहता है, जाकर तुम देखो। पत्नी कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम तक लौट आऊंगी, लेकिन न वह 1 तारीख को शाम को लौटती है, न 2 को, न 3 को, न 4 को और न ही 5 को। लगातार 5 रातें वह अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को बने थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इनके बीच का रिश्ता प्यार में बदल गया और उनका संबंध गहराने लगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले में हमारी मदद कीजिए। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, आप तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच और पड़ताल करेंगे। इसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए। साथ ही उनके मोबाइल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश शुरू की गई और उनकी लोकेशन का भी पता लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस द्वारा यह भी पूछा गया कि आखिरकार शादी कब तय हुई थी। तब जितेंद्र ने बताया, 16 अप्रैल 2025 को गांव में ही शादी होनी तय हुई थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम किया गया था। खाने पीने के लिए हलवाई बुक कर लिए गए थे। जरूरी सामान की खरीदारी हो चुकी थी और शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे। जितेंद्र 25 मार्च को बेंगलुरु से लौटकर अपने घर आया था। तो जब भी वह अपनी पत्नी को देखता था तो पत्नी हर वक्त किसी से बातचीत करती रहती थी। जब जितेंद्र अपनी पत्नी से पूछता था, किससे बात कर रही हो, तो पत्नी कहती थी, दामाद जी से बात कर रही हूं। जितेंद्र को लगता था कि दामाद और सास का जो रिश्ता होता है वह मां और बेटे जैसा होता है। उसके मन में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया, लेकिन दामाद और सास, इन दोनों के मन में जो गंदगी पल रही थी, इसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया। यह बात 1 अप्रैल 2025 की है। दामाद ने फोन करके कहा था, ससुर जी यानी पापा जी, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। जब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो जितेंद्र उसे वीवो कंपनी का एक मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए के आसपास होती है। यह मोबाइल किस्तों पर लिया गया था और किस्तों पर लेने के बाद उसे सौंप दिया गया। जितेंद्र को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस फोन का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। अंततः इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जितेंद्र की पत्नी का नाम अपना देवी है, लेकिन जितेंद्र उन्हें प्यार से सपना देवी कहकर बुलाते हैं। यह बात साल 2007 की है। जयरामपुर नाम का एक गांव है जो थाना मिरहची के अंतर्गत आता है और जनपद एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। साल 2007 में जितेंद्र और सपना देवी की शादी हुई थी। पहले एक बेटी का जन्म हुआ, फिर एक बेटा और फिर एक और बेटा। इस तरह उनके 3 बच्चे हैं। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो समाज में चारों तरफ इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मां और बेटे जैसा रिश्ता, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जब पत्रकारों ने बेटी से यह सवाल करना शुरू किया तो शुरुआत में बेटी को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों ने उसे इस मामले का एहसास कराया, वह धीरे धीरे मानसिक तनाव में आने लगी। अपनी मां की उस करतूत को लेकर वह बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिरकार उसकी मां ने ऐसा क्यों किया? एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो बेटी ने कहा, मैं अपनी मां से बस यही कहना चाहती हूं कि जो भी नगद राशि और जेवरात तुम यहां से लेकर गई हो वो हमें वापस दे दो और फिर चले जाओ। इसके अलावा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब पत्रकार ने यही सवाल जितेंद्र उर्फ जीतू से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा, मैं पुलिस प्रशासन से बस एक ही अपील करता हूं, एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दें। मैं अपनी पत्नी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया? हालांकि पुलिस ने इस मामले को जीडी में तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जब पुलिस वालों यानी अधिकारियों से यह सवाल किया गया कि आखिरकार आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, तो उनका जवाब था कि लड़का यानी दामाद और लड़की यानी सास दोनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मामला जरा पेचीदा है। सास की उम्र लगभग 28 साल है, जबकि दामाद की उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोनों ही बालिग हैं
और भारत का कानून कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है। वे खुद जानते हैं कि उनका फैसला सही है या गलत और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोच समझकर यह फैसला लिया है। यदि सास यह जिद पर अड़ जाए कि उसे अपने दामाद के साथ ही रहना है तो शायद जितेंद्र ही नहीं बल्कि कानून भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वे दोनों साथ ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है उसमें 3 लाख रुपए की नकदी और 5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जरूर हो सकता है कि कोई FIR दर्ज हो जाए। भविष्य में यदि यह सिद्ध नहीं हो पाता कि उन्होंने घर से कोई सामान चोरी किया है या किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है तो फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे जहां चाहे वहां स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें ढूंढ भी लिया जाए तब भी शायद उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बेटों का ही नहीं बल्कि अपनी बेटी का भी नुकसान किया है। बेटी की भावनाओं और उसकी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई है। साथ ही अपनी खुद की इज्जत को भी समाज में तार-तार किया है। इस घटना से समाज में एक बहुत ही नकारात्मक संदेश गया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि हम सब ऐसे मामलों से कुछ सीख सकें और भविष्य में सतर्क रहें। ये घटना वाकई पूरे देश को झकझोर देने वाली है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक सास ने ऐसा कदम क्यों उठाया जबकि उसके दामाद की उम्र उसकी बेटी से सिर्फ 2 साल ही ज्यादा थी। बेटी महज 18 साल की है और दामाद 20 साल का। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इन सवालों ने न केवल परिवार को बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी है, पति भी गहरे सदमे में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।